हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अल्फा गेमर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने वेगास गैंगस्टर के लास्ट एपिसोड मिशन रिकंस्ट्रक्शन में देखा कैसे कैरन और जेसन दोनों फ्रैंक वेलियानो के कंस्ट्रक्शन साइट में जाते हैं और उसकी बनी बनाई बिल्डिंग्स को भाई बम से उड़ा देते हैं। उसके बाद जेसन कैरन से पूछता है कि भाई तू सैटरडे क्या कर रही है, तो कैरन कोई जवाब दे बगैर उसको थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वेरा का कॉल आता है जेसन को। वेरा बोलती है कि भाई फ्रैंक वेलियानो के खिलाफ उसके पास कुछ तगड़ा प्लान है। तो चल के सुनते हैं वेरा से कि उसके पास क्या प्लान है। लेट्स गो। तो भाई ये रहा आज का हमारा नया मिशन जिसका नाम है वेयरिंग अवेयर। तो चलो देखते हैं वेयरिंग अवेयर में क्या होता है। तो ये रहे वेरा और जेसन, सुनते हैं वेरा क्या बोलती है। ओके, तो भाई वेरा सबसे पहले जेसन से पूछती है कि भाई तेरा पीछा करने का कला कैसा है। तो जेसन जवाब देता है आप कहे तो मैं आपको भी पीछा करके आपको नमस्ते कह दूं। उसके बाद वेरा जो है इन्फॉर्मेशन देती है कि कल रात को फ्रैंक और उसके आदमियों ने शहर में एक बड़ा सा रॉबरी किया हुआ है और उन पैसों को अभी तक इन लोगों ने वाइट मनी नहीं किया। इसका मतलब शहर के किसी न किसी स्टोरेज लॉकर में ये सारा पैसा रखा पड़ा है। तो जेसन पूछता है कि भाई आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला। तो वेरा बताती है कि भाई उस रॉबरी में शामिल लोगों में से एक आदमी जिसका नाम है वेरी, वो वेरा की पहचान की एक लड़की है, उसका रेगुलर कस्टमर है। तो उस लड़की का कल वेरी से अपॉइंटमेंट है और वेरा उस लड़की पे बहुत ज़्यादा भरोसा भी करती है। उसको पता है वो लड़की ये सारा काम कर सकती है कि कैसे उससे इन्फॉर्मेशन निकालना है, कैसे उससे इस लॉकर का कोड निकालना है। तो अभी फ़िलहाल हमको चलना है इसी लोकेशन पे जहाँ पे वेरी से वो लड़की मिलने वाली है। तो भाई जेसन ये सारा प्लान सुनने के बाद वेरा को सीधा मुंह पे ना बोल देते कि भाई ये तेरा प्लान काम नहीं करेगा, क्योंकि एक तो वो लड़की हुकर है, ऊपर से बॉडी में एक माइक्रोचिप लगा के जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि भाई जब वेरी उसको छूने की कोशिश करेगा तो वो सीधा पकड़ी जाएगी कि उसकी बॉडी में एक माइक्रोफोन छुपा हुआ है। तब जाके वेरा बताती है कि भाई बच्चे तू टेंशन मत ले, क्योंकि सबसे पहले एक हुकर को यही सिखाया जाता है कि कैसे किसी को ना कहना है। यानी कि अगर उसे कोई छूने की कोशिश करेगा वो सीधा उसको मना करके अपना सेफ्टी साइड बना सकती है। तो दोस्तों ये रही वो लड़की और वो रहा बेरी जो गाड़ी लेके निकल चुका है। तो हमें उसके पीछे पीछे जाना है उसके अड्डे तक, उससे एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखे ताकि उसको पता भी ना चले कि भाई उसको कोई फॉलो कर रहा है। अगर उसको पता चल गया ना भाई तो ये मिशन फेल भी हो सकता है। तो अपने को ये मिशन फेल नहीं होने देने का, तो अपने को सीधा उसके पीछे पीछे जाने का एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखे और सारा इन्फॉर्मेशन निकलवाना है। तो इस काम के लिए उस लड़की को भेजा गया हुकर गर्ल को। तो जेसन सबसे पहले तो ये बोलता है कि भाई अगर वो लड़की सारा काम कर सकती है तो फिर मेरे को बुलाने का क्या मतलब है। तो वेरा बोलती है कि भाई तेरे को बुलाने का ये वजह है कि वो लड़की जब इन्फॉर्मेशन निकलवाए तब उसका सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखने का है, और जब वो वहाँ से निकल जाए तो वेरी को मार देना है। तो भाई इस गेम में देखा गया है कि भाई हाई लेवल के लोगों को यहाँ पे ग्राउंड लेवल के लोग ही डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे कि अब लास्ट टाइम का मिशन ले लो, जब मिक वैलेंटी को मारने के लिए जेसन गया हुआ था तो मिक वैलेंटी का मौत का वजह जेसन नहीं था, मिक वैलेंटी का मौत का वजह था उसका एक नाय जो उसका बाल काटता है। तो वो नाय जब सारा इन्फॉर्मेशन देता है तब जाके वेरा जेसन को भेजती है उसको मारने के लिए। तो इस बार अगर वेरी भी मरने वाला है तो भाई वो हुकर गर्ल की वजह से ही मरेगा। अब इस पागल सा ट्रक ड्राइवर को देख लो भाई, कैसा आड़ा टेढ़ा गाड़ी चला रहे हैं। तो भाई ग्राउंड लेवल के लोग ही हाई लेवल के लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं और हम अब पहुंच चुके हैं वेरी के अड्डे तक। तो देखते हैं वेरी यहाँ पे क्या बातें करता है हुकर गर्ल के साथ। तो महल भी बढ़िया सा बना के रखा हुआ है भाई, हराम का पैसा आ रहा है लगता है। तो भाई अपने को चलना है ऊपर, ऊपर चल के अपने को छुपके से सुनना है। और उस लड़की के पास भाई एक माइक्रोफोन भी दिया गया है ताकि जेसन उनकी बातों को क्लियरली सुन सके। तो अभी तक उनमें बातें हो रही है, अभी तक कोई चाबी नहीं दिया, कोई कोड भी नहीं बोला। तो चलो इनकी बातों को सारी सुन लिया है। अभी तो वो लड़की निकल जाने का अपने को इंतज़ार है। वो लड़की निकल जाए ना फिर इन लोगों का भी गेम ऑन हो जाएगा। तो चलो लड़की को चाबी मिल चुका है, अब लड़की जा रही है भाई। तो इन लोगों को भी अब खतरे का घंटा बज चुका है। अब देखो इनका भी राम नाम सत्य है। चलो भाई इन लोगों को पता चल चुका है, फायरिंग हो चुकी है, सारे एक्टिव हो चुके हैं, तगड़ा वाला फायरिंग भी कर रहे हैं। देखो चलो इनका पूरा गैंग का सफाया हो चुका है। अभी वेरा को फ़ोन करके बता देते हैं। तो भाई वेरा को बताया कि भाई 1 ही घंटा तुम्हारे पास टाइम है। तो वेरा ने बताया कि भाई अभी मैं सीधा ईमेल को भेजती हूँ और पूछ रही कि भाई लकी कैसी है। लकी मतलब वही हुकर गर्ल, उसका नाम लकी है। तो भाई आज का हमारा ये मिशन वेयरिंग अवेयर कंप्लीट है। हम लोगों ने देखा किस तरह से जेसन वेरी के अड्डे तक जाकर के उससे सारा इन्फॉर्मेशन निकलवाने के बाद उसको मार देता है और वहाँ से उसका जो हुकर गर्ल है ना उसको भी बचा के लेके आता है।
तो भाई हम लोगों ने देखा यहाँ पे इस गेम में किस तरह से भाई लो ग्राउंड के लोग जो है ना, ग्राउंड लेवल के लोग वो हाई लेवल के लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम गए हुए थे मिशन एम आई इंटरप्टिंग में मिग वैलेंटी को मारने के लिए। तो भाई मिग वैलेंटी का सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सबसे पहले उसका नाई जो है वो वेरा को देता है, तब जाके वेरा जेसन को भेजती है उसको मारने के लिए। और इस पर भी अगर वेरी मरा हुआ है ना भाई, तो सिर्फ और सिर्फ हुकर गर्ल की वजह से मरा है। इसने अगर सारा इन्फॉर्मेशन वेरा को नहीं दिया होता था ना, तो जेसन को ये शायद नहीं भेजती थी। तो भाई ये सारा लेवल को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। भाई आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट में अगर अपलोड करूँ तो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।